प्रतिबंधित मांस खाने को बनाया दबाव, मना करने पर पीटा। राधानगर थाना क्षेत्र पाकीजा मोड़ स्थित टावर के पास बीते शनिवार की रात को प्रतिबंधित मांस व शराब की सेवन नहीं करने पर 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पिटाई कर दी। इससे मोहनपुर पंचायत के तलबना निवासी चंदन रविदास उम्र 40 साल गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर पीड़ित चंदन रविदास ने सोमवार को राधानगर थाना पहुंचकर शिकायत की है। राधानगर पुलिस ने घायल व्यक्ति को जख्म प्रतिवेदन देकर इलाज के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। चंदन का आरोप है कि पहाड़ गांव के मिठुन शेख समेत 5 लोग एकजुट होकर उसका मोबाइल छीन लिया, प्रतिबंधित मांस व शराब सेवन करने की दबाव देने लगा। घायल चंदन रविदास का यह भी आरोप था कि विरोध करने पर उन लोग लाठी डंडे व पत्थर से मारपीट किया। इसी बीच थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि प्राप्त शिकायत पर पुलिस संबंधित लोगों पर केस दर्ज करेगी। मामले की छानबीन की जा रही है। जन्म देने वाली मां बच्ची को खेत में फेंककर भागी, दूसरी महिला ने दिया सहारा। जन्म देने वाली मां ने नवजात को खेत में फेंक दिया। बच्चे के साथ कोई अनहोनी होती उससे पहले कि एक दूसरी मां मसीहा बनकर आई और उसे गोद ले लिया। मामला हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटी झरिया प्रखंड के मंगरपट्टा का है। यहां एक मां अपनी नवजात शिशु को खेत में फेंककर भाग गई थी। बताया जाता है कि खेत की ओर खेल रहे मंगरपट्टा गांव के निवासी किरण देवी के बेटे शेखर राम सहित कुछ बच्चे ने बच्चे को रोने की आवाज सुनी। शेखर ने ये बात अपनी मां को बताई। किरण वहां पहुंची और बच्ची को उठा लाया। घर लाकर उसे गर्म पानी से नहलाया। किरण ने बच्ची को पालने का फैसला किया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली, अंतरिम जमानत। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्री के आरोपी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को कोर्ट में अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि 25 मई से ही जेल में बंद पूजा सिंघल की कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। बता दें कि रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत मांगी थी। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को खूंटी जिले के उपायुक्त रहते मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। नीरज यादव ने कहा, लूट के लिए छूट देने में बीते हेमंत सरकार के 3 साल। झारखंड के पूर्व मंत्री व कोडरमा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज यादव ने कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल का कार्यकाल लूट के लिए छूट में ही बीत गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस व राजद गठबंधन की बेमेल सरकार ने राज्य को 3 साल में बदहाल बना दिया। जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य की यह सरकार युवा, महिला, किसान, आदिवासी, दलित व पिछड़ा विरोधी है। उक्त बातें डॉक्टर नीरा ने मंगलवार को सर्किट हाउस गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा भी मौजूद थे। मदरसे में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, मौलवी गिरफ्तार। अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेलिंग का आरोप। नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के एक मदरसा में नाबालिग छात्रा के छेड़खानी के आरोप में मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मदरसे में ही पढ़ाने वाली नाबालिग छात्रा ने मौलवी पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने बताया कि मौलवी ने कई अन्य लड़कियों के साथ भी इस तरह की करतूत की है। जानकारी के अनुसार जमुई जिला के खेरा थाना क्षेत्र के बेजडीहा गांव का मोहम्मद शहादत हुसैन 2 वर्षों से मदरसे में रहकर छात्राओं को पढ़ाने का काम करता था। वहां पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों व अन्य लोगों को दी तो वे मदरसे के पास जुट गए और पुलिस प्रशासन से मौलवी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। जानकारी मिलने पर मौलवी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित मौलवी को काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपित के जब्त मोबाइल में लड़कियों के हजारों अश्लील फोटो रहने की बात भी सामने आई। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर पॉक्सो तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बुधवार को जेल भेजा जाएगा। 20 जिले में नहीं जाएगी नीतीश की समाधान यात्रा। 16 दिन में 18 जिले घूमेंगे सीएम। पटना से बाहर 9 रात रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा का पहला पड़ाव वाल्मीकि नगर होगा। 7 फरवरी तक नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूमेंगे। राज्य के 38 जिले में से 18 जिले में ही समाधान यात्रा के दौरान
नीतीश कुमार जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 16 दिनों में 18 जिलों में जाएंगे। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राजधानी पटना से बाहर 9 रात गुजारेंगे। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां सीएम नीतीश रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन भ्रमण नहीं करेंगे। किशनगंज घूमकर पूर्णिया में रात में रुकेंगे और अगले दिन कटिहार घूमते हुए खगड़िया में रात्रि विश्राम करेंगे। खगड़िया घूमने के बाद नीतीश कुमार बेगूसराय में बिना कार्यक्रम के पटना लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू, केंद्र से मिलने वाली राशि अब नहीं लेगा बिहार, नीतीश कैबिनेट का फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कक्षा 1 से 10 तक के पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए अब मुख्यमंत्री प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब अपने कोष से कक्षा 1 से 4 तक 600, 5 से 8 तक को 1200 और 9वीं तथा 10वीं बच्चों को 1800 रुपये सालाना मिलेगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि अब बिहार नहीं लेगा। इससे पहले इस योजना में केंद्र और बिहार सरकार का 50-50% हिस्सा होता था। सभी जिलों में 250 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले छूट टोला को संपर्क पथ से जोड़ा जाएगा। राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी करेंगी यूपी में पूरे 120 किलोमीटर की पदयात्रा। बीजेपी पर किया बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे 120 किलोमीटर तक पैदल चलेगी। मंगलवार की सुबह गाजियाबाद से यूपी में प्रवेश कर चुकी राहुल की यात्रा 3 दिनों में यूपी के 3 जिलों को कवर करेगी। गाजियाबाद से यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला भी किया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। अडानी जी और अंबानी जी ने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना ही कभी खरीद पाएंगे। यूपी में अभी जारी रहेगा कोहरे का कहर, कब तक सताएगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा और नस्तर की चुभती बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 48 घंटों तक मौसम में तल्ख मिजाज की नरमी के कोई संकेत नहीं है। समूचे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में मंगलवार को सूर्य दर्शन नहीं हुए। वहीं गलन भरी सर्दी के बीच बर्फीली हवाओं से सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू के हालात बने रहे। ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकले। ठंड के मद्देनज़र लगभग सभी जिलों में 8वीं तक स्कूलों की बंद कर दिया गया, जबकि 12वीं कक्षा के स्कूलों को समय में परिवर्तन किया गया है। प्रयागराज में वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार की कार ने ARTO को रौंदा, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वाहन की चेकिंग कर रहे ARTO रूपेश कुमार गुप्ता को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। कार की टक्कर से ARTO उछलकर दूर जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर रूप से चोट लग गई। वहीं इस घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से भाग निकला। ये मामला नैनी का है। मंगलवार को तड़के ARTO 6 बजे रूपेश कुमार गुप्ता नैनी पुल पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एक ट्रक के नंबर प्लेट की तस्वीर खींचने के लिए ARTO रूपेश रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी गलत साइड से आ रही एक तेज रफ्तार की कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे से रूपेश दूर जाकर गिरे, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में ARTO को जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ मेदांता रेफर कर दिया। वहीं मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया।